प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि बाबू आप सभी को 2027 के लिए बिल्कुल जीरो यानी जोर से चालू किया जाएगा। तो जी हाँ साथियों, आज चालू कर चुके हैं। आप सभी बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मुझे जानकारी है, उन बच्चे लोगों के लिए है मेरे बच्चे कि जिसको ये नहीं आता है, और इससे और भी धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अल्फाबेट वाला भी जोड़ लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ जोड़। ठीक है मेरे बच्चे, तो जोड़ किसे कहते हैं मेरे बाबू? पहले जान लीजिए कि जोड़ का मतलब क्या होता है। जोड़ का मतलब होता है मिलाना। जोड़ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? मिलाना होता है। ठीक है मेरे बाबू, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 6 3 2 और प्लस यानी जोड़ 5 6 7 3, यानी इनको जोड़ना है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसको क्या करना, जो पहले है ऊपर, बाद में नीचे कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, जो पहले है ऊपर, तो पहला कौन है? 4 6 3 2, यही ना है मेरे बच्चे। और बाद में ये इसको नीचे कर लो, 5 6 7 3, डन। और इसको क्या कर दो मेरे बच्चे, ये जोड़ दो। ये तो पहले से आप सभी के टीचर सिखाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या करेंगे, 3 2 5 7 3 10 का 0 हासिल लगाए, 6 6 12 एक हासिल लगा, 13 का 3 हासिल लगाए, 5 4 9 1 10। देखो इतना आ गया मेरे बच्चे। तो कहोगे कि सर हम तो 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, ये तो पहला क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोगों की ये आता है सिलेबस में, कभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये चीजें आती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसको फास्ट बनाने के लिए कैसे करना होगा, आपको क्या करना है, इसका पहला, इसका लास्ट और इसका लास्ट जोड़ देना। 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 5। ठीक है, जल्दी के लिए फास्ट, क्योंकि 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो फास्ट करना होगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना, 7 और 3 10, 10 का क्या होगा? 0 हासिल लगा एक, 6 और 6 12, 12 एक हासिल लगा, 13 का 3 हासिल लगा 1। ठीक है मेरे भाई, 5 और 4 9 एक हासिल लगा 10। देखो मेरे बच्चे ये बन करके तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी हिसाब से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी हिसाब से देखिए। यहाँ पर 2 को जोड़ना था, यहाँ पर 3 दे दिया, हो सकता है 4 दे दे। मात्र आप तरीका सीख लीजिए इस तरीके का। बहुत सारे बच्चे लोगों को हम देखते हैं ये दिक्कत होती है। आप सभी को दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहला, इसका लास्ट और इसका लास्ट और इसका लास्ट सभी को जोड़ दो। तो 3 अच्छे 6 3 9 9 और 7 16, 16 का कितना होता है मेरे बच्चे? 6 हासिल लगा 1। ठीक है मेरे बच्चे, 4 2 6 6 3 9 1 हासिल लगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। अब देखिए यहाँ पर 5 3 8 8 और 4 12 एक हासिल लगा 13 13, देन अब कोई नहीं है, 13 का 13 यानी 1306। कहीं गलत नहीं ना हुआ है मेरे भाई? जरा देख लेना। ठीक, गलत हुआ होगा तो कमेंट कर दे, क्योंकि जोड़ने में कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऐसे तो गलत नहीं होगा। चलिए आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों में ऐसे आता है जो इसमें फंस जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, क्या कर लेते हैं, ऐसा 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 क्वेश्चन में करते हैं 3 और 4 को जोड़ देते हैं, ये हो जाता है गलत। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, जो पहले है उसको ऊपर रख लो, रख लो 4 7 6 5, डन। जो बाद में है उसको नीचे। तो पहले 3 और 2 है, तो पहले 2 है तो पहले 2 लिखना, उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेना। ठीक है मेरे भाई, इसको जोड़ देना। 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 7 का 7, 4 का 4, कितना आ गया मेरे बच्चे? 47 97। तो ये कैसे करना, जल्दी करना होगा तो इसका लास्ट और इसका लास्ट जोड़ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 7। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना, कोई जोड़ने के लिए नहीं बचा हुआ है तो ये 10 का 10 उतार देना, 4 और 7। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसके अगले टाइप और आता है इस तरीके से, और कितना भी बड़ा क्यों ना दे आप सभी को बन जाएगा। कमेंट करना फटाफट। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां से करना। यहाँ पर 1 ही अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है। इस तरीके की आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे, देखना है ध्यान से। देखिए इसका लास्ट 1 ही है, तो इसका लास्ट और इसका, ठीक है, हो गया। और फिर इससे जोड़ दो, फिर इसका जोड़ दो। ठीक है, हो गया, यानी 2 2 4 और 2 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है मेरे बच्चे, 9। ठीक है, अब क्या करना, इसमें तो अंक जोड़ने के लिए बचा नहीं है। अब आएंगे यहाँ पर इसका दूसरा और इसका दूसरा। ठीक है, 4 3 7
इसका दूसरा 4 3 7 7 6 13 13 का 3 हासिल लगा 1। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसका भी तो खत्म हो गया, ये जोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने का अंक नहीं बचा हुआ है। यहां पर भी देखिए 6 और 4 6 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 10, एक हासिल लगा 11 का 1। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसमें भी नहीं बचा हुआ है, ये 5। ठीक है मेरे भाई, 5 एक हासिल हुआ कितना हो जाएगा 6। आपका कितना निकल के आया 6139। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो अगला टाइप होगा अल्फाबेट का। यहां से ये इसमें से अंक वाला में क्या करेगा मेरे भाई, थोड़ा सा और बड़ा करके देगा। देखो कैसे, ये आप लोगों को टास्क में देते हैं, ऐसे देगा 4 7 6 प्लस 3 2 5। ठीक है, प्लस का 4 3 2। ठीक है, ये आप लोगों को टास्क में रहेगा। और आप सभी को ये जरा हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं दे रहा हूं आप सभी को, इसका भी ले लीजिए, इसको हटा ले। जी हाँ, इसको हटा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आप सभी की बाजार में कभी जाते हो तो आप लोगों को ये से जोड़ने के लिए पिताजी लेके आते हैं बाजार से। ऐसे मान लीजिए कि 4 6 3 2 5, यानी कि 463 रुपया का कोई सामान है, 25 रुपया कोई सामान है, कोई सामान ऐसे दे देता है, कोई सामान इतना रुपया का दे दे, कोई 5 रुपया के देता है, कोई 7 3 2 ऐसे दे देता है। इस तरीके की बहुत सारी लिस्ट रहती है। तो मेरे बच्चे उसको आपके गार्जियन कहते हैं कि बाबू पढ़े लिखे हो ना, इसको जोड़ो। आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे जुड़वाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो बोलो बाबू इसको जोड़ लोगे? जी हाँ, तो इसको कैसे जोड़ना होगा, तो जोड़ना, इसको पहले इधर का जोड़ लेना, फिर ये जोड़ लेना, फिर ये कैसे 5 और 3 8 8 7 15 15 और 2 17 और 17 और 5 कितना होता है मेरे बच्चे 17 5 17 5 कितना होता है 22, 17 5 22 होता है जी, 17 5 22, अब 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना होता है मेरे बच्चे 5 हासिल लगा 2। अब देखिए यहां पर आ जाइए, 6 और 2 8 8 6 14, 14 और 3 कितना होता है 17, और 17 और 7 24, 24 और 2 हासिल, 24 और 2 26 के 6 हासिल लगा 2। ठीक है मेरे बच्चे, 4 और 4 8 8 और 4 12 और 12 2 14। ठीक है मेरे बच्चे, इतना आपका बन करके तैयार हो गया, यानी कि 1465 रुपए। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है कि आप लोग को जोड़ना होता है। मान लीजिए धान बेचना हो या कोई भी चीजें बेचना हो या कोई भी चीजें खरीदना हो, तो इस तरीके की आपका दुकानदार लिस्ट बना करके देता है, तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही जोड़ का मतलब होता है। ठीक है मेरे बच्चे, इसके आगे वाला मैं टाइप लेकर आ रहा हूँ। चलिए इसके आगे वाला टाइप, अब इसको मिटाऊंगा, आगे वाला टाइप लिखूंगा। ठीक है मेरे, आइए साथियों, अब हम अल्फाबेट वाला अब जोड़ पढ़ेंगे मेरे बच्चे। संख्यात्मक वाला जोड़ तो आप लोगों ने देखा। ठीक है मेरे बच्चे, वहां तक कोई सी बच्चे का दिक्कत नहीं है। तो आइए अब सीख लीजिए, ये चीजें सबसे ज्यादा आता है आपके सिलेबस में। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए यहां पर देखिए ए को कहेगा जोड़ने के लिए, तो सर जी ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एगो ए कितना ए हो जाएगा मेरे बच्चे 2a हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, जोड़ का मतलब होता है मिलाना। एगो ये दो को ए को मिलाएंगे तो 2a होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहां पर सिंपल है, बहुत आसान है। 2a और 3a अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 को ये यहाँ पर, 3 को ये यहाँ पर, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो आप कहोगे 5a हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है? अब कभी कभी आप लोगों को देता है कि x प्लस x। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर x दिया है, तो x के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 2x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यहाँ पर दिया है 2a प्लस 3a बराबर 5 है, तो यहाँ पर दे देगा 2x प्लस का 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 5x। यानी कि एबीसीडी का अक्षर कुछ भी दे सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, आप यहाँ से तरीका सीख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला कह रहा है पॉइंट, अगला कह रहा है 5a 6a 7a डबल ए। देखिए एगो कब है मेरे बाबू 2a और 2a और 7a 7 और 2 9a और 9 और 6 15a और 15 और 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 20a हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बना लेंगे।
अब देखिए दिक्कत यहां पर होती है मेरे बच्चे। अब क्या कह रहा है, एगो ए प्लस बी, यानी कि ए में जोड़ना है बी को, ए और बी को दोनों को आपस में जोड़ना है। तो एक बात क्लियर कर लेना मेरे भाई, दो अलग अलग अल्फाबेट कभी जुटता नहीं है। कोई भी दो अलग अलग अल्फाबेट है वो जुटता नहीं, वो जस का तस रह जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी कभी जोड़ोगे तो ये जुटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी। ठीक है मेरे बच्चे। अब आप ही लोग खुद बताइएगा कि एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर जी जैसे ए प्लस बी नहीं जुटता है उसी हिसाब से एक्स और वाई अलग अलग अल्फाबेट है मेरे बच्चे। यानी एबी अल्फाबेट कहने का मतलब एबीसीडी का अक्षर, एबीसीडी का अलग अलग अक्षर जुटता नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, जुटता यानी जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन गुणा किया जाता है, गुणा में हम बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स प्लस वाई। ठीक है मेरे बच्चे। अब पहचान लेंगे कि कौन जोड़ा जा सकता है कौन नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ पहचान लेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर ए प्लस बी, ए से बी को जोड़ना है, क्या जोड़ा जाएगा, कहोगे नहीं सर जी। अब उसके बाद ए है, तो यहाँ पर देखिए एक जाति वाला, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है। अब ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए को जोड़ दो, तो एगो ए कब ए हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर एगो बी कितना बी हो जाएगा, प्लस का 2 भी हो जाएगा। अब ये दोनों ए और बी क्या जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर देखो तो वही आ गया ना, ये जोड़ा नहीं ना जाएगा मेरे बच्चे, तो ये जोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब पहचान लो कि कहां तक कैलकुलेशन की जाती है और कहां तक कैलकुलेशन नहीं की जाती है, वो भी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत रहा मेरे भाई, यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत रहा। अगर कभी कभी आप सभी को दे देता है, कभी कभी आप सभी को दे देता है, अब कभी कभी आप सभी को देता है, क्या देता है मेरे बच्चे, आप सभी को देता है क्या कि ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, यहां पर दे देगा ए माइनस का बी माइनस का सी। अब सर जी क्या करते हैं मेरे बच्चे, सर जी कहते हैं ये चला से ये चला खत्म। अब क्या करते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं मेरे बच्चे, 2b करते हैं, आप प्लस का 2c कर देते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके अगला टाइप यही समझाई जाएगी मेरे बच्चे, इसका अगला टाइप यही समझाई जाएगी। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए, क्योंकि और भी चीजें इससे जोड़ेंगे तब जाकर के ये समझ में आएगी। ठीक है मेरे भाई। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट करते रहिए कि कहां पर समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। आइए साथियों, अब हम इसके अगले टाइप की चर्चा करते हैं। अगला टाइप की चर्चा करने से पहले मैं चिन्ह देख लेता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चिन्ह याद रखना। कब तक याद रखना, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी चिन्ह के अनुसार हम सब चीज काम करेंगे सिलेबस में भी। ठीक है मेरे भाई। ये मात्र 10 क्लास चलेगी मेरे भाई, और 10 क्लास में शायद खत्म कर देंगे पूरा बेसिक, उसके बाद आप सभी का सिलेबस पढ़ाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, और सभी बच्चे देखते रहेंगे बेसिक, ताकि वहां पर सिलेबस में आपका दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या कर रहा है, चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है मेरे बच्चे, प्लस होता है, यानी प्लस प्लस जोड़ेंगे तो चिन्ह भी क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्रक्रिया होगी जोड़ की, लेकिन चिन्ह क्या होगा मेरे बच्चे, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है मेरे बच्चे, चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। यहां तक दिख रहा होगा, माइनस होगा। ठीक है मेरे भाई। चिन्ह क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस होगा। ये माइनस माइनस तो प्लस होती है, यानी प्रक्रिया जोड़ की होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर देख लो -3 और -4 दे दिया। ठीक है मेरे भाई। तो ये इसको माइनस माइनस प्लस होगी, यानी प्रक्रिया होगी जोड़ की, लेकिन चिन्ह होगी माइनस का। ठीक है मेरे बच्चे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा। 4 3 7, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस। यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई। चल अगला क्या कर रहा है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होता है, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि प्लस और माइनस घटाया जाएगा। जहां प्लस और माइनस दिखा उसका वहां पर घटाना होगा, लेकिन चिन्ह अंक के अनुसार कहने का मतलब जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। जैसे कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस दिखे आप, जैसे कि यहाँ पर 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 दे दिया। एक तरफ माइनस, दूसरी तरफ क्या है मेरे बच्चे, प्लस। देखो दोनों कंडीशन लिखिए, पहले माइनस बाद में प्लस,
पहले प्लस बाद में माइनस, ये भी मैंने दे दिया है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस क्या होता है मेरे बच्चे, माइनस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो घटाया जाएगा लेकिन चिन्ह अंक के अनुसार लगेगा। माइनस प्लस दिखा गया, देख लिया आप लोगों ने, तो माइनस प्लस हमने देखा, तो ये उसको घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, जो भी बड़ा संख्या होगा उसी को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, कौन इसमें बड़ी संख्या है, 2 बड़ी है नहीं, 3 बड़ी संख्या है, तो माइनस का मान लग जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसी तरीके से आप लोग ये सीख लीजिएगा। ये समझ में आया? चलिए अब क्या कर रहा है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक दोनों कंडीशन जान लिया। प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, प्लस। देखिए प्लस गुणे प्लस यानी 3 गुणे 2, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस होता है। 3 दूना का 6, लेकिन चिन्ह क्या होगा, यहाँ भी प्लस, यानी चिन्ह प्लस का ही रहता है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या कर रहा है अगला पॉइंट, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -3 गुणे 4। देखिए तो ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस होगा, प्रक्रिया होगी गुणा का, इस बात को ध्यान रखना। 4 × 12, लेकिन चिन्ह किसका लगेगी, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होता है, ये भी वही चीज है जैसे कि 4 गुणे -3, तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 कितना हो जाएगा 12, चिन्ह लगेगा 12 माइनस का। ठीक है मेरे भाई, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, तो देखो मेरे बच्चे -3 गुणे माइनस का 4 हो गया, तो गुणा में रहता है तो दोनों माइनस कट जाता है, तो कट जाता है तो खत्म हो गया, तो 4 कितना हो जाएगा। यहां तक ये चिन्ह समझ में आई मेरे बच्चे, ये चिन्ह समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। देखिए अब क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी, इसको सोल्व करना है। इसको जब भी सोल्व करना है मेरे बच्चे, तो अब एक बात को ध्यान रखना, आपके सर जी क्या करते हैं, ये सर जी करते हैं ये चेला से ये चेला खत्म कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 2b, इसका आंसर लिखते हैं। बाबू अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आइए अब समझाते हैं हम इसको हटा कर। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ a था, यहाँ भी, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ये पहले वाला है, इसको जस्ट के पास रख लो, a प्लस बी। ठीक है मेरे बच्चे, इतना कर लोगे, हाँ कर लो। अब क्या करना, ये प्लस के है तो एक बात ध्यान रखना कि जब बराबर के उधर जाता है, जब प्लस में रहता है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में रहेगा तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, प्लस। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस का भी हो जाएगा ना मेरे भाई। तो अब इसी को सर जी काटते हैं, क्या ये माइनस हो गया, ये क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अभी अभी मैंने समझाया था, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि a में से a जाएगा क्या हो जाएगा, 0। 0 माने कुछ होना, यानी कोई वैल्यू होता है नहीं। ठीक है मेरे भाई, यानी इसी को क्या किया जाता है, ये चेला से ये चेला को काट दिया जाता है, 0 यानी खत्म हो गया वो। अब क्या किएगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो एगो भी कौगो भी, देखो यही आंसर आ रहा है मेरे बाबू। तो अब सर जी काटेंगे यहां से यहां तक, ये चला से ये चला, तो क्यों काटते हैं, जब एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए वो लोग सर जी क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब मेरे बच्चे बताओ कि इसमें कौन कौन सी संख्या कटने वाली है, तो बाबू कहोगे कि हई चला सही चला, हई चला सही चला, हई तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 गो ए है, यहाँ पर एगो ए है। तो अब बाबू आप लोगों को एक चीज बताओ मुझे कि आप कहोगे कि यहाँ भी था यहाँ भी था, तो सर जी काटे नहीं, क्यों नहीं काटे, तो अब समझ में आया कि क्यों नहीं काटते हैं सर जी, अब समझ में आया ना मेरे बाबू। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर मुझे कमेंट करना मेरे बच्चे, मैं कमेंट देख करके आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चल यहाँ पर ये चला तो ये चला खत्म। अब बाबू ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 गो ए है तो यहाँ पर एगो ए है, ये यहाँ पर 5 गो सी है लेकिन ये माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो घटेगा नहीं ना, तो ये कट नहीं सकता है। तो यहाँ पर 2a, ठीक है मेरे भाई, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का a। ठीक है मेरे बच्चे, ये माइनस का प्लस, गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा आपसे कर लेते हैं। 2a प्लस का 5c, यही नहीं इधर बचा, और इधर क्या बचा, a प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का 5c। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर 2 गो ए है, यहाँ पर एगो है, तो 2 गो ए में से एगो ए घटेगा तो कौन गो ए बचेगा मेरे भाई, एगो ए बचेगा। 5 गो सी, आप 5 गो सी, 10c हो जाएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे का परेशानी नहीं भी होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई,
अब देखिए तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जेड एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स, देखिए तो कौन कटने वाला है मेरे भाई, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का है, यानी ए एक्स में से ए एक्स घटेगा जीरो हो जाएगा, यानी ये चला से ये चला खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस का है उन्हें जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये माइनस का बी एक्स प्लस का जेड एक्स हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का बी एक्स हो जाएगा। अब इसको बी एक्स से बी एक्स में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एगो बी एक्स एगो बी एक्स, 2bx हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जेड एक्स बचा तो प्लस का जेड एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अल्फाबेट है मेरे बच्चे। तो बोलो बाबू यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत रहा, यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, और भी बताइएगा कि और आप सभी को कहाँ कहाँ दिक्कत है, आप जरूर कमेंट करते चलिएगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ठीक ठाक अभी चल रहा है। और एक चीजें बताएंगे जोड़ में, और ये साथियों अब हम जोड़ का अगला लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे। अगर इससे छूटेगा, जो भी चीज छूटा होगा, मान लीजिए कि अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से छूटा नहीं है, जो सिलेबस में बचे, जो भी बचा रहेगा उसको सिलेबस में समझा दिया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका कभी कभी आ जाता है इस तरीके का कि AC प्लस का BC, तो आपका AC प्लस का BC बराबर क्या हो, तो यहां से ऐसे रेखा रहेगा, तो A से C तक का जोड़ना है, यानी कि ये 2 अब प्लस 3, और यहाँ का मान 2 है, यहाँ से यहाँ तक मान 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा 5। उसी हिसाब से मेरे बच्चे तो ये हमारा AB की दूरी निकलेगा, उसी हिसाब से AC प्लस का BC जोड़ेंगे, BC AC प्लस का BC या CB लिखता है कोई, ठीक है मेरे बच्चे, ये नाम इधर उधर हो सकता है। AC प्लस का CB जोड़ेंगे तो हमारे पास सीधे क्या प्राप्त होगा, AB पता चलेगा। क्या होगा मेरे बच्चे, AB पता चलेगा कि ये AB हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करते चलना और क्लास को लाइक करते चलना, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर PR प्लस QR को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो मेरे बच्चे PR प्लस का QR दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो PR प्लस QR बराबर क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, PQ मिलेगा। यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला यहाँ से आपका जोड़ समाप्त हो गया, और कहीं भी आप सभी को डाउट लग रहा हो, जोड़ में कहीं परेशानी हो रही है तो जरूर कमेंट करना मेरे बच्चे। तो यहाँ से जोड़ खत्म हो गया, अब चलेंगे घटाव पर, ठीक है मेरे बच्चे। आइए साथियों हम अगला टाइप अब घटाव की ओर चलते हैं। आपका जोड़ आप लोगों ने सीख लिया, तो आइए हम अब घटाव सिखाते हैं आप सभी को। तो ये घटाव तो पहले से ही सीखे हैं मेरे बच्चे, तो कुछ ऐसे ऐसे घटाव आता है आपको थोड़ा परेशानी करता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो वो परेशानी नहीं करेगा, बस इस वीडियो को देख लो, ठीक है मेरे भाई। चलिए कहता है 436 में से घटाना है 213, ये तो बाबू पहले से ही जानते हो, जो पहले ही मैंने सिखाया था वो ऊपर और बाद में है वो नीचे, यानी कौन बड़ा है मेरे बच्चे 436, और जो छोटा है उसको नीचे लिख लो 213। डन। जो बड़ा है घटाव में ध्यान रखना, जो बड़ा है ऊपर और जो छोटा है नीचे, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे कौन बड़ा है। तो आपको पता चल जाएगा 436 बड़ा है, 213 ये तो सभी बच्चे को पता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, कितना आ गया मेरे बच्चे घटाने पर 223। तो आपको घटाना कैसे है, यहां से भी घटा सकते हैं। 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा मेरे बच्चे 3 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे 6 बचेगा। बोलो इतना क्लियर है, ये बना लोगे ऐसे, ऐसे बना लोगे, जी हाँ बना लोगे। चलिए आइए अब हम यहाँ देखते हैं मेरे बच्चे, 546 में से 387 कह रहा है घटाने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि जो पहला में से एकरा में से एकरा को घटाना है। तो बताइए इनमें से कौन बड़ी संख्या है मेरे बच्चे, इनमें से कौन बड़ी संख्या है मेरे भाई। तो आप कहोगे 546, तो 546 को ऊपर लिख लो, 546 को, और छोटा कौन सी संख्या है 387, तो यहाँ नीचे लिख लो 387। डन। अब कहोगे मेरे बच्चे 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो आप बाबू क्या करना, जब भी ऊपर में छोटा हो तो बगल वाला से हासिल लेकर के इसे बड़ा कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। तो जब हम हासिल लेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है मेरे भाई 9 बच जाएगा। ये 3 हो जाएगा हासिल का, 13 में से 8 जाएगा, कब बचेगा
13 में से 8 जाएगा, कब बचेगा मेरे बच्चे? तो 5। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 5 13, हाँ 13 होता है, 5 बचेगा। ठीक है मेरे भाई। ये 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसको फास्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो आपको पता है कि यही बड़ी संख्या है, तो बगल वाला सांस ले लो। 16 16 में से 7 जाएगा, कब बचेगा मेरे भाई? 9। इस तरीके से ये 3 हो जाएगा, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, हाथ से लेगा 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। इतना फास्ट करना होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये कैलकुलेशन है बाबू, सिलेबस तो अभी बाकी है, सिलेबस में बड़ी बड़ी आती है, एक एक बोर्ड जाता है, ये छोटी छोटी चीजें, यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखोगे तो आपका सिलेबस में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे। ठीक है, तो चलिए यहां से 5 तो नहीं, यहां से लिया था तो ये 4 हो गया। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत भी किसी बच्चे का, ये आपका आंसर निकल करके चला आएगा। देखो मेरे बाबू, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, तो मेरे बाबू आपको क्या करना है? ये कह रहा है 468 में से 9 घटाना है, तो 468 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 9 में से हासिल लेगा तो 18, 18 में से 9 जाएगा 9, ये कितना हो गया? 5। तो 5 से कोई घटाने के लिए बचा है? कोई नहीं है घटाने वाला, तो ये 5 10 का 10, 5 और 4, यानी कि कितना हो जाएगा? ऐसे घटा लेना, हासिल लगा 18, 18 में से 9 जाएगा 9। ठीक है मेरे भाई, ये 5 5 का 5, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत? चले, अब यहां पर देखिए मेरे बच्चे, ये भी वही टाइप है। देखिए यहां पर 2 अंक दिया था, यहां पर 1 अंक दिया था, यहां पर 2 अंक कर दिया है। कब? अब क्या करेंगे मेरे भाई? यहां से 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो बगल वाला से हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 जाएगा, कब बचेगा? 13 में से 7 जाएगा, कब बचेगा? तो 7 और 6 13 होता है, यानी 6 बचेगा। ये हो गया 3, 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 9 4 13। ये हो जाएगा कितना मेरे बच्चे? 4, हासिल लिया था ना 4, 4 में 9 4 13। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, ये 2 ही अंक था ना, ये हमारा 4 बच गया, यहाँ पर 4 ही बचा ना, तो ये सिर्फ 4 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 446, कहीं गलत नहीं ना है भाई? अच्छा देख लेते हैं एक बार, 5 4 3, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। 9 7 13 में 7 6 13 13। ठीक है, 13 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 4। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सही सही है। चलो अब क्या करोगे मेरे भाई? ये क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। देखो तो मेरे बच्चे कहोगे ये घटा भाई, देखो कैसे करना। ये पहले ये दिया है 436 में से 46 को घटाओ, फिर 82 घटाओ, तो आपको क्या करना है? ये नियम लगाना है। ये नियम देख लो, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों को जोड़ लो, तो 436, मैं सिलेबस में ऐसा ही करूंगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस। 6 2 8, 8 4 12। ठीक है मेरे बच्चे, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 6 में से 8 जाएंगे, 128 हो गया, ये 436। अब तो आ गया इस रूप में ना मेरे बच्चे, अब तो घटा लोगे ना, घटा लोगे ना, इस रूप में आ गया ना। चलो ठीक है, अब देखे तो मेरे भाई, अब देखिए तो 6 में से 8 जाएगा, कब बचेगा? तो हासिल लेगा, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा 0, ये 4 में से 1 जाएगा 3, कितना आ गया मेरे बच्चे? 308। इस तरीके की टाइप में किसी बच्चे का परेशानी, यहां तक किसी भी बच्चे का अगर परेशानी होगा तो कमेंट करना मेरे बच्चे। अब देखते हैं अल्फाबेट वाला घटा। आइए साथियों, अब हम अगले टाइप की चर्चा करते हैं। अगला टाइप कहता है क्या है? अगला टाइप आप सभी का अल्फाबेट वाला है मेरे बच्चे। ऐसा टाइप में आप सभी भी फंस जाते हैं मेरे बच्चे, तो फंसना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखिए 2 को x में से 1 x जाएगा, कब x बचेगा मेरे बच्चे? तो यहां से मैंने बताया घटाव का मतलब होता है कम करना, तो 2 को x में से 1 x कम करेंगे तो हमारे पास 1 x बच जाएगा। यहां तक किसी बच्चे का परेशानी, दिक्कत नहीं ना? चलिए अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेनी है, बहुत सारी काम करना है, थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि इसी में टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। 10 क्लास में पूरा बेसिक खत्म करना है, तो ठीक है। चलिए 4a माइनस a माइनस a, तो यहाँ पर 4 गए में से 1 घटाना है, फिर a घटाना है, ये कह रहा है। तो ये ऐसा जब डबल माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे, ये माइनस माइनस क्या होता है मेरे बच्चे? प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
जाएगा मेरे बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4a लिख लो। अब माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन चिन्ह माइनस, तो एगो ए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2a, यानी प्रक्रिया होगी जोड़ की, लेकिन चिन्ह होगी माइनस की। अब देखो 4 गो ए में से 2 गो ए जाएगा, कौ गो बचेगा, 2a बचेगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहाँ तक किसी भी बच्चे का नहीं दिक्कत, ठीक है मेरे भाई। अब बताइए 12p में से 18p घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, तो 12 गो p में से 18 गो p घटाएंगे, तो यानी कि 18 में से 12p घटाएंगे तो कितना p बचेगा मेरे बच्चे, 6p बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, कौन बड़ी संख्या है, जब एक तरफ प्लस रहे और एक तरफ माइनस रहे तो उसमें ध्यान रखना मेरे बच्चे, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होगा, जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। मान लीजिए प्लस वाला चिन्ह का अंक बड़ा है तो प्लस लगेगा, माइनस वाला का बड़ा है तो माइनस लगेगा। मेरे बच्चे बताओ 12 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो आप कहोगे सर जी 18 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे का परेशानी नहीं ना। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए, इसमें कंफ्यूजन होगा मेरे बच्चे। यहाँ पर 8x माइनस का 6y, डन, ये 10 का 10, ये प्लस का है, मैंने बताया था कि प्लस का रहता है तो उधर जाता है तो माइनस का 2x हो जाता है, माइनस का है प्लस का 4x हो जाता है। कोई बच्चे का दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चे का दिक्कत? तो कोई बच्चे ये भी कह रहा होगा कि सर जी ये पढ़ा रहे हैं तो बाबू बहुत सारे बच्चे लोगों को ये चीजें परेशानी होती है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे तो सिलेबस भी चालू कर दिया जाएगा, सिलेबस तो होगा 10 क्लास के बाद सिलेबस चालू कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए 8x में से 6x, अब देखिए यहाँ पर x है, कहीं और x दिख रहा है, ये x है और 4y है ना जी, गड़बड़ हो गया, y है, चलो ठीक है। तो यहाँ से 8x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे, 6y, 6x बच्चा, ठीक है मेरे भाई। अब माइनस का 6y, अब प्लस का 4y, तो माइनस प्लस क्या होता है मेरे बच्चे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह क्या होगा, अंक के अनुसार। तो मेरे बच्चे 6y में से 4 गो y घटेगा तो कौ गो y बचेगा, 2y। चिन्ह किसका लगेगा, 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है। अब मेरे बच्चे इनसे मतलब नहीं है, इसका काम कर दिए हैं हम, तो बताइए 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ये बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर जी 6 बड़ा है, इसलिए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। इसका आंसर क्या होगा, 6x माइनस का 2y। अब मेरे बच्चे अब यहां पर देख लीजिए 4xy माइनस 8xy बराबर क्या, ठीक है मेरे भाई। 4xy माइनस 8xy बराबर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। 4xy में से 8x घटाएंगे क्या होगा, 8 में से 4 घटा दो 4 बचेगा, xy में से xy 10 का 10 रहेगा, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। बोल बाबू किसी बच्चे का दिक्कत? तो और क्या करेगा मेरे बाबू, और थोड़ा सा इस तरीके से करेगा, क्या, pxy z में से घटाना है 2pxyz। तो आपको पता है मेरे बच्चे pxyz और pxyz अल्फाबेट मैच कर रहा है, इसका मतलब ये घटाया जा सकता है। अगर एक भी अगर इसमें अल्फाबेट मिस होगा तो घटाया नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर। तो दो गो pxyz में से एगो pxyz घटेगा तो माइनस का pxyz बचेगा, ये होगा आपका आंसर, माइनस का बचेगा। अब इसी में देख लो मेरे बाबू, आप लोग कंफ्यूजन करेगा, दे देगा pxy अब माइनस का xy, तो आप कहोगे सर जी pxy अब माइनस का xy, तो बाबू क्या ये इसमें मैच कर रहा है दोनों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या घटेगा, तो कहोगे कि नहीं ये घटता नहीं है, क्योंकि सेम अल्फाबेट रहता है तब जा करके घटता है। अगर अल्फाबेट अलग अलग रहे तो जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, बल्कि गुणा किया जाता है। तो गुणा में मैं बताऊंगा कि गुणा किया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, और जहां भी दिक्कत होगा आप सभी को बोल देना, समझा देना, ठीक है मेरे भाई। चल